अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 11। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, नैयायिक लोग आत्मा को वास्तविक बंध मोक्ष मानते हैं। उनका मानना ठीक है या नहीं? अष्टावक्र जी बतलाते हैं कि हे राजन, नैयायिकों का कथन सर्वयुक्त और वेद विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंध होता तब उसकी निवृत्ति कदापि न होती और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते। पर ऐसा आत्मा विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान है। तीसरा, आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है। चौथा, आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देहादि से भी रहित है। आत्मा चित है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। छठा, आत्मा अक्रिय है अर्थात चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती। सातवां, आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण संबंधों से रहित है। आठवां, आत्मा निष्क्रिय है अर्थात विषयों की अभिलाषा से भी रहित है। नौवां, आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देहादि अंतःकरण के धर्मों से रहित है। दसवां, आत्मा केवल भ्रम के कारण संसार वाला भासित होता है। इन 10 हेतुओं से आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता। यह आत्मा असंग है अर्थात आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है न मरता है। यह गीता वाक्य और अनेक श्रुति वाक्य भी आत्मा की असंगता को प्रमाण हैं। इसी से नैयायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होते हैं। हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ, इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरे कान नाक आदि हैं, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुखादि हैं उनमें जो तुझको अहम भाव हो रहा है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता कूटस्थ असंग ज्ञान स्वरूप अद्वैत और व्यापक निश्चय करो। जनक जी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल का जो देहादि में अभिमान हो रहा है वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता। अतः आप पुनः पुनः मुझे उपदेश करिए ताकि श्रवण करके मेरा देहादि अभिमान दूर हो जाए।